तो हेलो एंड वेलकम टू रामबाण मैथ्स। तो आज है 23 जनवरी, और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 23 जनवरी को आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊंगा एसएससी सीजीएल के लिए। तो ये आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो है जो कि एकदम रियल और जेन्युइन होने वाली है। थंबनेल पे आप देख सकते हो कि लास्ट 100 डे स्ट्रैटेजी क्या होगी। इसका मतलब ये है कि टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, बहुत कम समय है आपके पास। तो कैसी स्ट्रैटेजी बनाए। आज के डेट में आपको यूट्यूब पे 100 से ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियो देखने मिल जाएंगे, बट उसमें से काफ़ी ज़्यादा ऐसे है कि जो कोर्स सेल कर रहे हैं, कोई अपने ही कोर्स के बारे में बता रहे हैं, अपने ही बैच के बारे में प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो बट स्ट्रैटेजी हो क्या, कैसी स्ट्रैटेजी हो। तो जो जो चीज़ सही तरीके से फॉलो करे, सिलेक्शन उसी का होगा जो सही चीज़ सही तरीके से फॉलो करेगा, है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं सीजीएल है क्या। तो सीजीएल का नोटिस आएगा मार्च 2026 में, अकॉर्डिंग टू जो कैलेंडर एसएससी ने लॉन्च किया है। एंड सीजीएल का एग्जाम मान लो कि जून में हो रहा है। टेंटेटिव बोला है कि मई और जून में हो सकता है इसका एग्जाम, तो मान लो कि जून में हो रहा है। तो मोटा मोटा आपका कितना टाइम है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई है। तो टोटल मोटा मोटा आपके पास 4 महीने गिनती में है। ठीक है, तो मतलब लगभग 120 दिन। तो मैं मान के चलता हूँ कि सिर्फ 100 दिन पढ़ाई करनी है। तो डेली कितना पढ़े। तो डेली कितना पढ़ोगे, तो एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग आपको 7 या 8 घंटे डेली पढ़ना है। एटलीस्ट 12 घंटे वाला कोई बात नहीं करूंगा, कोई फेक प्रॉमिस, कोई फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा। 12 घंटे पढ़ना प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है काफ़ी लोगों के लिए। काफ़ी लोग तो जॉब भी करते साथ साथ में पढ़ाई के। तो कुछ कुछ पढ़ पाते हैं 12 घंटे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ पाते, बट सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं कहूंगा कि एटलीस्ट 7 घंटे तो दो खुद के लिए। अब कैसे करना है, तो ये टायर होंगे। एक बार पैटर्न देख लेते हैं एग्जाम का। 25 क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के 50 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के 50 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के 50 मार्क्स के, एंड 25 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन है आपके पास, और जिसके लिए आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। मतलब हर क्वेश्चन पे ऑलमोस्ट सही पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी 0.5 की। और पूरा पेपर होगा आपके लिए 1 घंटे का। यह है टायर वन का पैटर्न। टायर टू का भी देख लेते हैं। इसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन वन में है मैथ्स 30 क्वेश्चन, 90 मार्क्स का। मतलब हर क्वेश्चन पे 3 मार्क्स सही मिल रहे हैं। और रीजनिंग है 30 क्वेश्चन, 90 मार्क्स का। अगेन 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स हर क्वेश्चन पे मिल रहे हैं। टोटल सेक्शन वन वेटेज कैरी करता है 46% का ऑलमोस्ट। सेक्शन वन काफी लोग को हार्ड भी लगता है। क्यों, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग एक साथ आ गई एक ही पेज पे। और प्लस 1 घंटे के अंदर 60 क्वेश्चन खत्म करना है, मतलब पर क्वेश्चन 1 मिनट ऑलमोस्ट। तो जो कि काफी लोग को टफ भी लगता है, डिफिकल्ट भी लगता है। बट अगर आपको सही स्ट्रैटेजी पता हो, सही ट्रिक्स पता हो, सही शॉर्टकट पता हो, तो आप इजीली इसको कर पाओगे। डुएबल है, तभी इसको ऐसा दिया है। अब सेक्शन टू की बात करें, तो 45 क्वेश्चन इंग्लिश की तरफ से एंड 25 क्वेश्चन जीके की तरफ से। टोटल आपको 210 मार्क्स का सेक्शन टू देखने वाला है। और इसमें भी आपको एक ही घंटा मिलेगा। और ये वेटेज ऑलमोस्ट नहीं नहीं करके 54% का तो वेटेज अकेले सेक्शन टू कैरी कर रहा है। सेक्शन टू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इंग्लिश के अकेले 135 मार्क्स है इसमें। इंग्लिश की अगर मैं पूरा बात करूं, तो 135 प्लस 50, 150 की मार्क्स टोटल आपको इंग्लिश के ही है, मेंस और प्री मिला के। ठीक है, तो आपको थोड़ा फोकस उस पर भी करना है। हर चीज को स्ट्रैटेजी से बताऊंगा, तो बने रहे वीडियो में। सेक्शन थ्री है कंप्यूटर नॉलेज, 20 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के। तो इस साल थोड़ा एक टफ आया था बच्चों के लिए, बट आपको इस पे फोकस करना है क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, सही पोस्ट चाहिए, तो आपको इसको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अगेन डेस्ट डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये भी 15 मिनट का है और ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपको इसको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा अगर आपको पोस्ट चाहिए तो। टेस्ट में क्या है कि 15 मिनट के अंदर 2000 की डिप्रेशन होता है। और इसमें आपका एरर रेट एकदम ना के बराबर होना चाहिए, मतलब गलतियां बहुत कम करना चाहिए टाइपिंग में। ऑलमोस्ट 2 से 3% से भी कम होना चाहिए एरर रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डेली शेड्यूल कैसे फॉलो करें, जैसे कि मैंने बताया कि 6-7 घंटे डेली पढ़ना है, तो क्या क्या पढ़े। तो मैथ्स के लिए आप 2-2.5 घंटे रिजर्व करके रखना, 2.5-3 घंटे एटलीस्ट। क्योंकि मैथ्स में थियरी ज़्यादा होता है। थियरी ज़्यादा होता है ना, क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ता है आपको, कि काफ़ी क्वेश्चन है, काफ़ी शॉर्टकट्स है, काफ़ी ट्रिक्स है। ठीक है, तो आप मोस्टली मैथ्स को टाइम इसलिए देना क्योंकि किसी किसी का मैथ्स काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। काफ़ी लोग का फाउंडेशन सही नहीं होता है मैथ्स का। ठीक है, तो मैथ्स के लिए मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट 3 आवर्स या फिर 2.5 घंटे तो डेली के दो। ठीक है, अगला मैं बात करूं तो अगला आता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए 1 घंटा भी काफ़ी है डेली के। अगर रीजनिंग आपको नहीं आता, एकदम नहीं आता है, तो आप क्या करिए, यूट्यूब पर टॉपिक वाइज वीडियो देख लीजिए, किसी का भी, कोई भी टीचर का। कोई टीचर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि सारे टीचर अच्छे ही है। कोई भी टीचर के आप जाके रीजनिंग के टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हो। मोस्टली रीजनिंग में क्या करना है कि आपको पीवाईक्यू पे फोकस करना है। ठीक है, तो रीजनिंग के 1 घंटा एटलीस्ट डेली दो। इंग्लिश के भी 1-1.5 घंटे दो डेली के बेसिस पे।
ताकि आप इंग्लिश में धीरे धीरे करके अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाओ, सारी रूल्स जान पाओ कि क्या रूल है क्या नहीं है। एंड जीके जीएस के लिए 1 घंटा भी इनफ है डेली के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैथ्स के बारे में जानेंगे कि मैथ्स में क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो पहले मैथ्स में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाने हैं और उसके रिवीजन भी करने हैं। अगर आप मैथ्स में एकदम ही वीक हो तो आप टॉपिक वाइज यूट्यूब पे वीडियो देखो, पढ़ो, नोट्स बनाओ, और उसी दिन, जिस दिन आपने वो खत्म किया है, उसी दिन पी वाई क्यूज को सॉल्व करो। पी वाई क्यूज मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फोकस करना आपको पी वाई क्यू पे। टॉपिक वाइज पी वाई क्यू भी करोगे तो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे कि मैंने बताया पी वाई क्यू इज मस्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप पी वाई क्यू लगाओगे तो आपको पता चला किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और उस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से उड़ाना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी आपको प्रॉपर आनी चाहिए। तो मैथ्स में आपको शॉर्टकट्स पता होना जरूरी है, ट्रिक्स आना चाहिए, और इसके साथ साथ आपका ट्रेडिशनल मेथड जो होता है सॉल्व करने का, ट्रेडिशनल मेथड, उसको भी फोकस करना है आपको। क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस ट्रिक्स से शॉर्टकट से नहीं हो पाएंगे, है ना। काफी ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस है ऐसे जिसमें आप ट्रेडिशनल मेथड लगाओगे तो आपको जल्दी वो याद हो जाता है। तो उस पर भी फोकस करना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ट्रिक या शॉर्टकट पे फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई एक स्टैंडर्ड बुक, प्रैक्टिस बुक फॉलो कर लो। अगर आपको बुक अगर रियली फॉलो करना है, बिना बुक के ही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खुद के नोट्स बनाओ, यूट्यूब पे जाओ, टॉपिक वाइज सर्च करो, टेक्स्ट बुक पे जाओ, पीवाईक्यू लगाओ, मॉक टेस्ट दो, सेक्शनल मॉक दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको बुक फॉलो करना है तो आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, कहीं भी जाओ, सर्च करना टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, और वैसे ही कोई बुक, कोई भी बुक ले लेना जो आपको अच्छी लगे, अच्छे रेटिंग हो जिसमें, वो बुक ले लेना और टॉपिक वाइज क्वेश्चन उसी बुक से सॉल्व करना। इससे अब क्या होगा, आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट और अच्छा और बिल्ड होते जाएगा। सेक्शनल टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, तो वो भी सेक्शनल मॉक भी लगाना टाइम के अकॉर्डिंग। पहले आप मैथ्स का कॉन्सेप्ट, सिलेबस को 50 या 70% तक बिल्ड कर लो, सिलेबस कवर कर लो, उसके बाद ऐसे कॉन्सेप्ट लगाना। अब पूछोगे कि मैथ्स के परस्पेक्टिव से कौन सा चैप्टर या फिर कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैथ्स में आपको फोकस करना है नंबर सिस्टम पे भी, परसेंटेज पे भी, एस आई सी आई पे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। और बात करेंगे ज्योमेट्री पे, डी आई पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज पे ज़्यादा ध्यान देना, और पीवाई क्यूज पे भी फोकस करना। पीवाई क्यू तो आपको करना ही करना है, मान के चलो, ठीक है। अगर आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, अच्छी खासा रिवीजन करना है, तो हर टॉपिक खत्म करने के बाद पीवाई क्यू लगा दो, ताकि आपका वो रिवीजन भी हो जाए साथ साथ में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। और नोट्स बनाना जरूरी है, खुद के हाथ से नोट्स बनाओ या फिर टीचर के नोट्स फॉलो करो। अब क्या अवॉइड करना है सिचुएशन में, क्या अवॉइड करना है? रैंडम टीचर अवॉइड करना है। रैंडम टीचर क्यों अवॉइड करना है? कोई एक पर्टिकुलर टीचर पकड़ो, उसी को फॉलो करो, उन्हीं को फॉलो करो कि ये सर को मैंने पकड़ा है तो यही सर से मैं पूरा मैथ्स पढ़ूंगा। एनी हाउ, अगर आप टीचर चेंज करते जाओगे, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है, हर टीचर का ट्रिक भी, शॉर्टकट भी डिफरेंट हो सकता है। तो अगर आप बार बार टीचर चेंज करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देगा। आपको पता तो नहीं चलेगा, बट काफ़ी टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार वही टीचर सही थे, फिर आप वापस चेंज करोगे, फिर बोलोगे नहीं एक और टीचर एक बार चेक कर लेते हैं, फिर वो भी चेंज करोगे, तो नहीं। तो एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करना है। और क्या अवॉइड करना है? रैंडम पीपीटीज। टेलीग्राम पे गया, कोई पीपीटी डाउनलोड कर लिया सॉल्व नहीं। अपना स्ट्रैटेजी बनाओ, टॉपिक पकड़ो, सॉल्व करो, पीपीटी ढूंढो, सॉल्व करो, पीवाईक्यू लगाओ, खत्म करो, नेक्स्ट, अगेन, ठीक है। नोट्स बनाना जरूरी है मैथ्स के लिए, क्योंकि एक बार अगर आप गो थ्रू कर लो सेक्शन लगाने से पहले तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और क्या अवॉइड करना है? और क्या अवॉइड करना है? अगर आपको रिकॉर्डेड बैचेस चाहिए तो आप उसको भी अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड बैचेस में आज के ज़माने में कभी कभी 200 से ज़्यादा वीडियो आपको देखने मिल जाएंगे किसी किसी बैचेस में। तो वो पूरा प्रैक्टिकली कवर करना इस 100 दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। डेट टू फॉर मेंस ऑल्सो, कि मेंस का भी साथ साथ में पढ़ना है हमें, तो हम अपनी तैयारी को मेंस लेवल पे रखना है हमें, ठीक है ना। तो इस सारी चीज़ों से आप बचें फिलहाल के लिए। एक टीचर को फॉलो करें, एक पैटर्न फॉलो करें, एक बुक फॉलो करें और उसी पे फोकस करें। आपको धीरे धीरे खुद इंप्रूवमेंट दिखना चालू हो जाएगा। और मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, सेक्शन मॉक लगाओ, टाइप वाइज मॉक लगाओ, टाइप वाइज बुक को फॉलो करो, एवरीथिंग फॉर मैथ्स। और आपको मैथ्स के लिए मेरी तरफ से कुछ चाहिए, जैसे कि चैनल का नाम रामबाण मैथ्स है, तो मैं मैथ्स और रीजनिंग दोनों पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको मेरी तरफ से फ्री में, मैं कोई बैच प्रमोट करूंगा नहीं, फ्री में अगर फाउंडेशन बैच यूट्यूब पे चाहिए तो आप कमेंट में बताना कि मुझे फ्री फाउंडेशन बैच यूट्यूब पे चाहिए। मैं बेसिक से आपको पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, जीरो से एकदम। कोई पैसे की बात नहीं करूंगा आज मैं, सब चीज़ फ्री होगी।
इसलिए मैंने बुक के लिए बोला कि अगर आपको लेना है तो ही लो, क्योंकि कोई चीज़ पैसे, काफ़ी लोग तो पैसे नहीं लगा पाते, तो ज़रूरी नहीं है कि लेना ही है। आपका मन हो तो आप ले सकते हो, आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग। तो रीजनिंग के मैंने बताया जैसे कि आपको पी बाई क्यू पे ही मोस्टली फोकस करना है, क्योंकि रीजनिंग में आपको देखने मिलेंगे रिपीटेड पैटर्न्स। पैटर्न्स रिपीटेड है मतलब कि हर बार सेम टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, तो आप रीजनिंग पे पी वाई क्यू के अकॉर्डिंग कवर अप कर सकते हो। और आपको लगता है कि हाँ मेरा रीजनिंग का ये टॉपिक वीक है, रीजनिंग का वो टॉपिक वीक है, तो आप यूट्यूब पे जाओ, स्पेसिफिक टॉपिक सर्च करो, और कोई एक टीचर पकड़ो, अगेन एक ही टीचर पकड़ो और उन्हीं को फॉलो करो, और उनके उनका जो पढ़ाया हुआ वीडियो है उसको फॉलो खत्म करके सेम डे पी वाई क्यू लगाओ, और उस चैप्टर को उसी दिन खत्म कर दो। रीजनिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं, डेली का 1 घंटा बहुत ज़्यादा इनफ हो गया। एक डेली पी वाई क्यू लगाओ, खत्म करो, डेली पी वाई क्यू लगाओ, खत्म करो, चाहिए तो एक एक टॉपिक वाइज उठाओ, डेली एक एक टॉपिक खत्म करो, और हर वीक के एंड में एक सेक्शन लगा देना बस। ठीक है, नेक्स्ट। तो रीजनिंग में कुछ कुछ फोकस एरिया है, जैसे कि कुछ कुछ टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि पहला टॉपिक है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। दोनों में फोकस इसलिए करना है क्योंकि इसके रिगार्डिंग ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसकी तरह से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये कभी कभी दिक्कत भी देता है बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट है सिलॉग, इस पर फोकस करना है आपको। इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी और सीरीज, ये सारे कुछ चैप्टर्स हैं जिन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है रीजनिंग के परस्पेक्टिव से। बाकी आपको तो रीजनिंग, काफ़ी ज़्यादा लोग का रीजनिंग ऑलरेडी अच्छा होता है, तो उनको सजेशन ये है कि आप पी वाई क्यू पे ही फोकस करो। और जो अभी भी रीजनिंग पढ़ रहा है नया नया, तो उनको ये सजेशन है कि एक टीचर पकड़ो, उन्हीं से पढ़ो पूरा, और पूरा पी वाई क्यू भी फॉलो करो साथ साथ में। ठीक है, और नोट्स बनाने हैं तो बनाओ। ठीक है, रीजनिंग तो काफ़ी सारे बच्चों का इजी हो जाता है, पीवाईक्यू लगाते लगाते अपने आप कॉन्सेप्ट बिल्ड होते रहता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक से पीवाईक्यू लगाओगे तो नीचे आपको एक्सप्लेनेशन देखने मिल जाते हैं ऑलरेडी, है ना, तो वो भी करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे रीजनिंग के बाद। इंग्लिश। इंग्लिश में आपको पहला पॉइंट ये बोलूंगा कि रट्टा नहीं मारना है। इंग्लिश रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश समझने वाला सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश में क्या करें? इंग्लिश में तो पहले आप जो भी रूल्स है उसको समझना चालू करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों आ रहा है, प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट क्यों आ रहा है, क्या है इसमें, क्या दिक्कत है, वो समझना चालू करें। कंसेप्ट खुद के अंदर बिल्ड करें। ठीक है, कंसेप्ट वाइज पढ़े तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, तो डेली बेसिस पे एक वोकैब रजिस्टर बनाओ, 15-20 वोकैब डेली ऐड करो। सोने से पहले एक बार से पेपर लो, ऐसे पेपर उठाओ और वो वोकैब पढ़ो और सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डेली 15-20 वोकैब लिखो, मीनिंग लिखो, फुल एनाटॉमी, विरुद्धार्थक शब्द लिखो, और उसको सॉल्व करके सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डेली वोकैब 15-20 लिखने हैं और इसको पढ़ना है एक बार डे में। ग्रामर कॉन्सेप्ट भी डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है कि इस ग्रामर कॉन्सेप्ट पे ये होगा। 1 से 1.5 घंटा इंग्लिश को डेली डेडिकेट करना है। ठीक है, इसमें आपको डेली बेसिस से 15 क्वेश्चन, 15-20 सॉरी वो कैब और ग्रामर कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं डेली पे। ठीक है, और नोट्स बनाओ, नोट्स इंपॉर्टेंट है। और अगेन मेरा वही सजेशन है, पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू लगाना ज़रूरी है इंग्लिश के लिए भी, क्योंकि गलतियों से ही सीखोगे। ठीक है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस इज मस्ट। नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना लो, बट कभी कभी क्या होता है कि नोट्स बनाते 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 काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो नोट्स बनाओ, पढ़ो, टेस्ट लगाओ, समझो, खत्म करो, फिर नोट्स बनाओ, पढ़ो, टेस्ट लगाओ, खत्म करो। ठीक है, नेक्स्ट जीके जीएस। जीके जीएस में मैं आपको बोलूंगा कि इसमें भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस और पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप जीके जीएस में क्या करो कि एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो हिस्ट्री में देखो कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अगेन पीवाई क्यू ही बोलूंगा मैं, तो पीवाई क्यू मोस्टली हिस्ट्री में मिडिवल से आते हैं, है ना। और क्या आता है, अपने आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, वो सब पढ़ो। और बाकी आपको करंट अफेयर के बारे में पढ़ना है, तो करंट अफेयर आप लास्ट के 6-8 मंथ्स का कवर करना। आपको अभी साथ साथ में करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम्स के 10-20 दिन पहले भी स्टार्ट करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कवर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जीके में आपको मोस्टली फोकस करना है, तो टॉपिक वाइज जीके पढ़ना, हिस्ट्री के पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, स्पोर्ट्स वगैरह पढ़ना, अवार्ड्स वगैरह पढ़ना, डांस वगैरह पढ़ना, डांस, फोक डांस वगैरह आजकल ज़्यादा फोकस हो रहा है, जीआई टैग। ठीक है, देन वो शुभंकर का पूछते हो लोग, मैस्कॉट। ठीक है, और इसके बाद अगर आपका 60-70% आपका सिलेबस टोटल कवर हो जाता है, तो आपको फुल लेंथ मॉक लगाना स्टार्ट करना है। शुरू शुरू में वीक में 2 मॉक लगाओ,
और सिर्फ मॉक लगाने सिलेक्शन नहीं होता है, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। मॉक को सही तरीके से एनालिसिस करना, वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। जैसे कि मॉक आपने तो दे दिया, आपका स्कोर कितना भी आया हो, आपने जो गलती की है इस मॉक में, उस पर आपने काम किया है कि नहीं, इसको आपने एनालाइज किया है कि नहीं, आप मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मेरे को कहाँ पे ज़्यादा वर्क करना है, कहाँ पे नहीं करना है। अगर आप उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो आप, फिर पीछे हो जाओ सिलेक्शन से। तो वीक के शुरू शुरू में जब 60-70 कवर खत्म हो जाए तो 2 मॉक लगाने हैं, और उसको एनालिसिस भी करना है, वो भी अच्छे तरीके से, प्रॉपर फुल्ली। कोई भी गलती छूटनी नहीं चाहिए, नजरअंदाज मत करना। ठीक है। फिर जब आपका ये हो जाए, 2-2 मॉक लगा के, तो आप फिर आगे जाके 4-4 भी लगा सकते हो एक हफ्ते में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप सेक्शनल मॉक भी लगाओ, एनालिसिस करो। मॉक से ज़्यादा फोकस करना है एनालिसिस पे, क्योंकि एनालिसिस ही सिलेक्शन दिलाएगा मेरे दोस्त। तो एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करना है, स्ट्रैटेजी पूरा उसी पे होना चाहिए। ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, यही पे एंड करने का चाहूँगा। ठीक है। तो अगर किसी को मेरी कोई हेल्प चाहिए कि सर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ पढ़े, तो कमेंट में मुझे बताओ। कोई भी सब्जेक्ट को लेके आपको दिक्कत है तो आप मुझे बताना कमेंट में। अगर आपको मैथ्स को लेके स्पेसिफिक कोई दिक्कत है, जैसे कि मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड करना चालू किया, जिसमें आपको एक पीवाईक्यू मैं समझाता हूँ और एक पीवाईक्यू आपको होमवर्क देता हूँ, वो भी ट्रिक बेसिस पे। तो आपका 1 मिनट के शॉर्ट्स में, 1 मिनट के शॉर्ट्स में आपका 2 पीवाईक्यू कवर हो जा रहा है, विथ विथ ट्रिक, विथ कॉन्सेप्ट। तो आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और आपको टाइप वाइज वीडियो भी मैं लेके आया हूँ कि टाइप वाइज पीवाईक्यू बताने की तरीका, जैसे कि परसेंटेज का मैंने बताया, मैंने नंबर सिस्टम का एक वीडियो अपलोड किया अभी टाइप वाइज पीवाईक्यू में। ठीक है। तो आपको वो भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको फाउंडेशन बैच चाहिए यूट्यूब पे, तो कमेंट कर देना, कमेंट में बताना कि फाउंडेशन बैच सर मस्ट है। इस वीडियो में अगर 30 कमेंट आ गए फाउंडेशन बैच के लिए, तो मैं बैच स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि 30 कमेंट पे ही स्टार्ट करूंगा, अगर मुझे लगा कि आपको सच में ज़्यादा नीड है, ज़्यादा बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, मैं कमेंट का वेट नहीं करूंगा। ठीक है। फाउंडेशन बैच में क्या होगा कि मैं पूरा फुल्ली बेसिक से पढ़ाऊंगा, विद पीवाईक्यू साथ साथ में, तो एक ही वीडियो के अंदर खत्म हो जाए सब चीज़। बाद में आपको क्या करना है कि उसको एनालिसिस करना प्रॉपर, और उसका टाइप वाइज मॉक लगाना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।